वेलकम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। एक ऐसा डिसीजंस जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस और सारी कंपनीज लेती हैं अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। फाइनेंशियल डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है और ये फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। फाइनेंशियल डिसीजंस का पहला कैटेगरी जिसमें डिवाइड हुआ है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दीज आर द 4 कैटेगरीज जिसमें फाइनेंशियल डिसीजंस डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस का जो पहला पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो क्या होता है। हम कंपनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिसमें हम अपने फंड को या फिर अपने कैश को, एसेट्स को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ में बेस्ट अपॉर्चुनिटी चूज़ करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हमारा जो रिटर्न हो, रेट ऑफ रिटर्न हो, बहुत हाई हो और रिस्क बहुत कम हो। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे फंड को इन्वेस्ट करना, ये इसके रिलेटेड सारे डिसीजंस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंडर लिए जाते हैं। सेकंड आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिटरमाइन करते हैं कि हम फंडिंग रिक्वायरमेंट कितना होगा और हम कहाँ से अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। या तो हम डेट चूज़ करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इक्विटी चूज़ करेंगे। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इवेलुएट करते हैं और बेस्ट चूज़ करते हैं फंड हमारे जो कंपनी के लिए सिचुएबल होता है, जो हमारे ग्रोथ, कंपनी के ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल रहता है। थर्ड हम पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? ऐसे डिसीजंस जो हमारी कंपनी लेती है जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो हमारे प्रॉफिट जो जितना प्रॉफिट हुआ है वो सारा टोटल प्रॉफिट कंपनी जो है वो शेयर होल्डर को दे दे या फिर रिज़र्व रख ले, जो कि फ्यूचर में काम आएगी कंपनी को। कंपनी के जितने रिस्क होते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए रिज़र्व्स को रखा जाता है। ठीक है, तो या फिर फर्दर कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए हम रिजर्व्स रखते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन में ये फाइनलाइज़ किया जाता है कि कंपनी के जितने प्रॉफिट हुए हैं वो या तो पूरे के पूरे शेयर होल्डर में बट जाएंगे, या कितने परसेंटेज प्रॉफिट का शेयर होल्डर में बटेगा, कितना परसेंटेज हमारा रिज़र्व रहेगा, कितना परसेंटेज बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होगा। इसके रिलेटेड सारे डिसीजंस जो हैं वो हम डिविडेंड डिसीजंस के अंदर लेते हैं, जो कि आता है फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। फाइनेंशियल डिसीजन का फोर्थ जो है वो कैटेगरी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है ये आपने बहुत सुना होगा, ये फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम मॉनिटर करते हैं कि हमारा कैश फ्लो और लिक्विडिटी कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका यूज़ कैसे हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब कि हमारे कंपनी में कितने एसेट्स हैं जो कि बहुत कम ड्यूरेशन में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम मॉनिटर करते हैं कि हमारी कंपनी के कैश फ्लो को और लिक्विडिटी को। और दूसरा काम होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, ये करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मॉनिटर करता है और मैनेज करता है। करंट एसेट्स, ठीक है, और लायबिलिटी, हमारे कंपनी में कितने करंट एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होता है? जो 12 मंथ के अंदर हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, वो होता है करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं और उसके 4 कैटेगरीज क्या होते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और उस सारे डिसीजंस के यूज़ और उनके डेफिनेशंस। ठीक है, कल हम करेंगे कि की फाइनेंस फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थैंक यू।